चलिए दोस्तों, तो आज जो है खिलजी वंश जो है स्टार्ट हम कर रहे हैं। तो देखिए, इससे पहले जो है हम लोग मुस्लिम आक्रमणकारी के बाद जो है गुलाम वंश को पढ़ चुके हैं, यानी कि समाप्त कर चुके हैं। तो उसके बाद जो है हम ये खिलजी वंश को स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, इसमें जो है कौन कौन शासक है, पहले उनका नाम और शासनकाल हम लिख दिए हैं। उसके बाद जो है सिर्फ पहला शासक को जलालुद्दीन खिलजी के बारे में जो है विस्तार पूर्वक हम आपको समझाएंगे। तो चलिए, मनोज कॉम्पिटिटिव क्लासेस के यूट्यूब चैनल में मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब के लाल बटन दबा करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि जो भी मैं वीडियो डालूं तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए, इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा, खिलजी वंश पहले जो है इसका शासनकाल तो 1290 से 1320। इससे पहले जो है हम गुलाम वंश आपको करवा चुके हैं, जो कि 1206 से लेकर के जो है 1290 तक था। ठीक है, अब जो है यहाँ 1290 से 1320 तक खिलजी वंश का शासनकाल है। तो ये इंपॉर्टेंट है और पूछता भी है एग्जाम में। ठीक है, तो इसके बाद अब देखिए इसमें जो है कौन कौन शासक हैं। तो इसके बाद जो है इसमें प्रथम शासक है जलालुद्दीन खिलजी, जिनका शासनकाल 1290 से 1296। ठीक है, इसके बाद आते हैं अलाउद्दीन खिलजी, और मुख्य रूप से अलाउद्दीन खिलजी के बारे में बहुत सारे जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है एग्जाम में आता है। तो उसके बारे में जो है हम लोग 2 या 3 क्लास में पूरा करेंगे। तो देखिएगा, अलाउद्दीन खिलजी, इनका शासनकाल 1296 से 1316। ठीक है, फिर जो है 1316 में ही आए शहाबुद्दीन उमर, और ये 1316 में ही चले गए। ठीक है, इसके बाद जो है मुबारक खिलजी आते हैं, जिनका शासनकाल है 1316 से 1320। ठीक है, और फिर जो है 1320 में ही यानी अंतिम शासक खुसरो शाह आते हैं, और फिर जो है ये खुसरो शाह के बाद जो है फिर खिलजी वंश समाप्त हो जाता है, और उसके बाद जो है गयासुद्दीन तुगलक का शासनकाल आता है। तुगलक वंश स्थापित किया जाता है। तो चलिए एक बार फिर से इसको रिपीट कर लेते हैं। जलालुद्दीन खिलजी, जिनका शासनकाल 1290 से 1296। उसके बाद जो है आए उनका भतीजा या दामाद कह सकते हैं अलाउद्दीन खिलजी, उनका शासनकाल जो है 1296 से 1316। ठीक है, फिर 1316 में आए शहाबुद्दीन उमर, और 1316 में ही वो चले गए। ठीक है, फिर 1316 से 1320 तक रहे कौन, तो मुबारक खिलजी। ठीक है, उसके बाद जो है अंतिम शासक थे खुसरो शाह, जो कि 1320 में ही आए और 1320 में ही चले गए। ठीक है, तो चलिए इसके बाद जो है हम लोग आपको बताते हैं जलालुद्दीन खिलजी के बारे में। ठीक है, तो जलालुद्दीन खिलजी, इनका शासनकाल 1290 से 1296। ठीक है, तो यहाँ आपको पता चल रहा होगा कि ये जो है मात्र 6 वर्ष ही शासन किए थे। तो देखिएगा, यह जो थे खिलजी वंश के संस्थापक थे। ये क्वेश्चन है, ये खिलजी वंश का संस्थापक कौन थे, तो जलालुद्दीन खिलजी। ठीक है, अब देखिएगा, इनका मूल नाम जो है शाइस्ता खां था। इनका मूल नाम क्या था, तो शाइस्ता खां था। इनका राजधानी जो है किलोखरी, यानी कहने का मतलब ये कि जलालुद्दीन खिलजी जो थे वो अपना राजधानी जो है किलोखरी को बनाए। ये था कहाँ, तो दिल्ली के निकट था। ये कहाँ था, तो दिल्ली के निकट। ठीक है, ये किलोखरी जो है एग्जाम में पूछता है, तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, राजधानी कहाँ, किलोखरी, और वो था दिल्ली के निकट। ठीक है, यह जो है 70 वर्ष की अवस्था में गद्दी पर बैठा था। 70 वर्ष की अवस्था में तो कह सकते हैं कि काफी एज हो गया था इनका। तो देखिएगा, दिल्ली सल्तनत में जो है यह पहला सुल्तान थे जो यानी सर्वाधिक उम्र में गद्दी को प्राप्त किए थे। ठीक है, जो भी सल्तनत काल है उसमें सबसे सर्वाधिक उम्र का यही थे जलालुद्दीन खिलजी। ठीक है, अब देखिएगा, इनके समय में जो है मंगोल आक्रमणकारी उलगू खां, ये क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन आपको पूछ देगा एग्जाम में। ठीक है, कि मंगोल आक्रमणकारी उलगू खां ने किसके समय आक्रमण किया। उलगू खां ने किसके समय आक्रमण किया, तो जलालुद्दीन खिलजी के समय। ठीक है, अब देखिए, जब ये उलगू खां ने आक्रमण किया और भारत में बस गया, वो आक्रमण किया भी और वो भारत में बस गया, जिन्हें जो है नवीन मुसलमान कहा गया। ये क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन आपको पूछ देगा
कि भारत में नवीन मुसलमान किसको कहते थे, तो भारत में वो मंगोल आक्रमणकारी आए, उल्गू खां और भी सब थे, ठीक है, और वो भारत में ही बस गए, उन्हीं को कहते हैं नवीन मुसलमान, ठीक है। तो देखिएगा इनको नवीन मुसलमान कहा गया। अब देखिएगा इसने कौन, जलालुद्दीन खिलजी ने ईरान के धार्मिक फकीर सिद्दी मौला, ये क्वेश्चन है, सिद्दी मौला को हाथी से कुचलवा दिया था, कौन, तो जलालुद्दीन खिलजी। देखिएगा इसने, जलालुद्दीन खिलजी ने ईरान के धार्मिक फकीर सिद्दी मौला को हाथी से जो है कुचलवा दिया था, कौन, तो जलालुद्दीन खिलजी। अब देखिएगा इनका हत्या जो है, इनका भतीजा, देखिए इससे पहले थोड़ा सा एक बात हम आपको बताते हैं। जलालुद्दीन खिलजी जो थे, इसके बाद शासन किए वो अलाउद्दीन खिलजी। तो देखिए अलाउद्दीन खिलजी जो था, उनका क्या था कि छोटे में ही जो है ये अनाथ हो गए थे, इसीलिए इनका पालन पोषण जो है ये जलालुद्दीन खिलजी किए, और यही जो है इनके चाचा थे कौन, जलालुद्दीन खिलजी, किनका, अलाउद्दीन खिलजी का, ठीक है। तो होता क्या है कि बाद में जो है ये अलाउद्दीन खिलजी का विवाह जो है उनकी पुत्री यानी जलालुद्दीन खिलजी के पुत्री से हो जाता है। तो कहने का मतलब ये कि ये हो जाता है अलाउद्दीन खिलजी भतीजा और दामाद दोनों, ठीक है, भतीजा और दामाद दोनों। तो यही जो है फिर अलाउद्दीन खिलजी ने यानी कि इनका हत्या, यानी जलालुद्दीन खिलजी का हत्या इसके भतीजा या दामाद अलाउद्दीन खिलजी ने 1296 ईस्वी में इलाहाबाद के निकट कर दिया। देखिए इस घटना के बाद जो है जो भी इनके रिश्तेदार थे और भी जो शासन काल उनका चलता था, जो जनता थे, इनसे नाखुश हो गया अलाउद्दीन खिलजी से, इसलिए कि ये जब जो है अपने चाचा को यानी ससुर को जब मार सकता है तो हम लोग को कुछ भी कर सकता है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, तो इनका हत्या जो है, जलालुद्दीन खिलजी का हत्या जो है उनके भतीजा या दामाद जो है अलाउद्दीन खिलजी ने 1296 ईस्वी में कर दिया, और कहा, तो इलाहाबाद के निकट। और करने के बाद जो है फिर जो है खुद जो है गद्दी पर बैठ गए, कौन, तो अलाउद्दीन खिलजी। और फिर किनका शासन हो गया, तो अलाउद्दीन खिलजी का। आप देखिएगा यह दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक था जिसका हिंदू जनता के प्रति उदार दृष्टिकोण था, किनका, तो जलालुद्दीन खिलजी का। यह दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक था जिनका हिंदू जनता के प्रति उदार दृष्टिकोण था, ठीक है। यह मात्र जो है 6 वर्ष तक शासन किए, कौन, तो जलालुद्दीन खिलजी। तो चलिए एक बार फिर से रिपीट करते हैं, उसके बाद समाप्त करेंगे। तो देखिए खिलजी वंश, इसका शासनकाल 1290 से 1320, और इसमें प्रथम शासक थे जलालुद्दीन खिलजी 1290 से 96, उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी 1296 से 1316, फिर 1316 में ही शहाबुद्दीन उमर आए, फिर 1316 में मुबारक खिलजी 1320 तक रहे, और 1320 में ही खुसरो शाह आए और चले गए। तो खिलजी वंश का अंतिम शासक खुसरो शाह और संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी, ठीक है। अब देखिए तो जलालुद्दीन खिलजी का शासनकाल 1290 से 96, यह जो है खिलजी वंश के संस्थापक थे। इनका मूल नाम शाइस्ता खां था। इन्होंने राजधानी किरोखली को बनाए जो कि दिल्ली के निकट था। यह 70 वर्ष की अवस्था में गद्दी पर बैठे थे। इनके समय मंगोल आक्रमणकारी उल्गू खां भारत पर आक्रमण किया था, और वह जो है भारत में जो बस गए, जिन्हें ही मुसलमान जो है नवीन मुसलमान कहा गया। तो जलालुद्दीन खिलजी ने ईरान के धार्मिक फकीर सिद्दी मौला को हाथी से जो है कुचलवा दिया था, और इनका हत्या जो है इनके भतीजा या दामाद जो है अलाउद्दीन खिलजी ने 1296 ईस्वी में इलाहाबाद के निकट कर दिए, ठीक है। अब देखिए यह दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक था जिनका हिंदू जनता के प्रति उदार दृष्टिकोण था। यह जो है मात्र 6 वर्ष तक शासन किए। तो देखिए इसके बाद जो है जो वीडियो आने वाला है वो वीडियो काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि इसके बाद जो है हम अलाउद्दीन के बारे में हम आपको बताएंगे। तो अगला वीडियो के लिए जरूर मेरे चैनल पे बने रहिएगा, इसलिए कि जे अगला जो है खास करके एग्जाम के संबंध से बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। तो हमें लगता है अगर आपको पिछले वंश यानी दास वंश या मुमलुक गुलाम वंश अगर आपको समझ में आया होगा तो जो है ये फिर जो है आपको ज्यादा ढंग से समझ में आएगा, ठीक है। ऐसे
अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो कृपया चैनल पर जा करके वीडियो जो है जरूर देखें। तो चलिए, हमें उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। तो चलिए, ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक कर दें, कमेंट कर दें और दोस्तों के पास शेयर कर दें। तो समाप्त करते हैं इसको। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।